बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 11 को रिएक्शन काइनेटिक्स जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो है हाफ़ लाइफ पीरियड। आज देखेंगे हम हाफ़ लाइफ क्या होती है, इसको हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और कौन कौन से रिएक्शन में हाफ़ लाइफ को कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है। हाफ़ लाइफ आपको जैसा कि पता है कि यूजुअली हाफ़ लाइफ पीरियड, हाफ़ लाइफ की टर्म आप फिज़िक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो डिफरेंट किस्म के दूसरे रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस में भी हम हाफ़ लाइफ की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रेट। उनके रेट के हिसाब से, मतलब उनकी स्पीड के हिसाब से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारा एक रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्टेंट जो भी हमने डाला था एक रिएक्शन करवाने के लिए, वो एक स्पेशल टाइम पीरियड के अंदर कितना 50% प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। ये उसकी हाफ़ लाइफ कहलाती है, नाम से पता लग रहा है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ कहते हैं ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक रिएक्टेंट जो है 50% प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, ये उसकी हाफ़ लाइफ कहलाती है। समझ लगी बात की। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें जो भी हमने रिएक्टेंट डाले हैं वो रिएक्टेंट कितने टाइम के बाद 50% प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, 50% रिएक्टेंट रह जाए, वो उस रिएक्शन की हाफ़ लाइफ कहलाएगी। अब हाफ़ लाइफ हर रिएक्शन की एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी हाफ़ लाइफ सेकंड्स में होती है, यानी विद इन द सेकंड्स रिएक्शन कंप्लीट या 50% हो जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी मिनट्स में होती हैं, कुछ की हार्स में होती हैं, कुछ की डेज़ में, और कुछ ऐसे भी रिएक्शंस नेचर में पाए जाते हैं जिनकी हाफ़ लाइफ मिलियन टू बिलियन ईयर्स में चली जाती हैं। कई के लाख साल लग जाते हैं उस एक एलिमेंट को हाफ़ होने के अंदर। समझ लगी बात की। तो हर रिएक्शन की, हर एलिमेंट की, हर कंपाउंड की नेचर जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हर एक की हाफ़ लाइफ भी क्या है, डिफरेंट होती है। चंद एक एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है। हाफ लाइफ क्या है, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। 50% रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हाफ लाइफ कहलाएगी। हाफ लाइफ को हम यूजुअली इस सिंबल से शो करते हैं, टी के ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं, टाइम को शो करता है, और इसके नीचे हम छोटा सा 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ का सिंबल है, ठीक हो गया, समझ लगी बात की। चल एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वगैरह को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी N2O5 वाली, याद है। N2O5 डिकम्पोज हुआ था और उसके रिस्पेक्टिव आगे प्रोडक्ट्स बने थे। N2O5 डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर याद हो तो दैट वाज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे ही था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था N2O5 डिकम्पोजिशन का। और N2O5 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, इट्स हाफ लाइफ इज़ 24 मिनट्स। कितनी हाफ लाइफ है इसकी, 24 मिनट्स, यानी 24 मिनट लगते हैं जितना हमने N2O5 डाला उसका हाफ होने में। लेट्स सपोज हमने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2O5 लिया था एज अ रिएक्टेंट। 24 मिनट्स के बाद वो 0.5 मोल N2O5 रह जाएगा, 0.5 जो होगा उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा। समझ लगी बात की, ठीक हो गया। यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने बताई है हमारे पास 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2O5 है। जब इसकी हाफ लाइफ आएगी, कितनी हाफ लाइफ है इसकी, 24 मिनट्स। 24 मिनट के बाद ये 0.1 मोल जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में। 0.1 का हाफ क्या होगा, 0.05, ठीक है। तो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2O5 रह जाएगा, यानी कि जितना 100% डाला था उसका 50% हो गया। इज इट क्लियर। इसको इतना कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगा, 24 मिनट। ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ कहलाती है, यानी पहला हाफ की है इसको। समझ लगी बात की। अच्छा, अब जो हमारे पास ये 0.05 है, ये जो 50% है, इसकी भी हाफ लाइफ इतनी ही होगी, मतलब 24 मिनट्स ही होगी। समझ लगी बात की। यानी जो हमारा 50% रिएक्टेंट है इसको भी 24 मिनट ही लगेंगे इसके भी 50% होने में, ठीक है। और इसका जो 50% होगा वो क्या होगा, 0.05 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.025। समझ लगी बात की। और 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास N2O5 बन जाएगा
कितने टाइम में, अगर टोटल टाइम देखें तो 24 कितने हो गए 48 मिनट्स, यानी टोटल हमारे 48 मिनट्स के बाद क्या होगा, तीसरा हाफ हो जाएगा उसका, थर्ड पोर्शन आ गया उसका। क्लियर हो गया, समझ लगी बात की। अगर हम ओवरऑल बात करें, लेकिन अगर हम इसके रेफरेंस से बात करें तो कितने टाइम लगा, 24 मिनट्स लगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब जो 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसको भी हाफ होने में, यानी इसका अपना हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, 24 मिनट्स ही लगेंगे। और ओवरऑल देखें तो 48 + 24 कितने हो जाएंगे, 72 मिनट्स। तो इसका मतलब इसको कितने हैं, 72 मिनट्स यहाँ पर लगेंगे। क्लियर हो गया, समझ लगी। और 0.025 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.0125 हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से ये चलता रहेगा, हाफ से हाफ होता रहेगा, और इसी तरह हर हाफ होने में कितने मिनट्स इसको लगने हैं, 24 मिनट आगे ऐड होते जाएंगे। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ लगी बात की। यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट्स में 50% हो गया था, 50% का हाफ क्या हो गया, 25% हो गया था, 25% का हाफ क्या हो गया, 12.5% हो गया। ऐसे ही आगे फर्दर और डिवाइड होता जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक सो ये एग्जाम्पल क्लियर होगी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है यूरेनियम 235। आपको पता है यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो डिके करता है। और आपको ये भी याद होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दे शो विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। शाबाश, 0 ऑर्डर रिएक्शन। जो रेडियो एक्टिव डिके होती है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इनका रेट भी डिपेंड नहीं करता, इनकी हाफ लाइफ भी डिपेंड नहीं करती। समझ लगी बात की। अच्छा, अब देखिए ज़रा, यूरेनियम 235 है, लेट्स सपोज हमने लिया 1 kg, 1 किलोग्राम, 1 किलो यूरेनियम 235 लिया। यूरेनियम 235 को 1 kg से हाफ kg होने में, मतलब 50% होने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगता है 710 मिलियन ईयर्स, 710 मिलियन साल लगेंगे 1 किलो यूरेनियम 235 को आधा होने में। यानी ये ऑटोमेटिकली नेचुरली रेस निकालेगा अपने अंदर से, यूरेनियम 235 टूट के नए एलिमेंट्स बनते जाएंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा इसको 50% होने में, 710 मिलियन ईयर्स, इतने साल लगेंगे। समझ लगी बात की। अच्छा, अब जो हमारा 0.5 kg बना होगा, इसको मज़ीद हाफ होने में, मतलब 0.5 से 0.25 kg होने में कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लग सकता है, यानी 710 थे तो मज़ीद 710 लगेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 1420 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 1420 मिलियन साल लग जाएंगे 1 kg को 0.25 kg होने में, यानी इसका थर्ड पोर्शन होने में। समझ लगी बात की, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट हाफ होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर जब नेक्स्ट हाफ हुआ, ये सेकंड हाफ लाइफ, फिर ऐसे थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह सोन चलती है। यानी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि लेट्स सपोज कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की सेकंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना है, तो ये इसका फर्स्ट था 24 मिनट्स, ये इसका सेकंड है, और ये कितना है 48 मिनट्स। ठीक है, और ये फिर इसका ये थर्ड बना था जो कि कितना है 72 मिनट्स। समझ लगी बात की। तो ऐसे ही खास तौर पर MCAT ECAT के अंदर जो है इस तरह से घुमा कर MCQs पूछ लिए जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 रिएक्शन द थर्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज़, नीचे लिखा हो 24 मिनट्स, 48 मिनट्स, 72 मिनट्स या 68 मिनट्स एक्सेट्रा, तो 72 मिनट्स हो। समझ लगी बात की। तो इस तरह से आपने MCQs के तौर पर, यानी कॉन्सेप्चुअल तौर पर जो है ध्यान में रखना आपने। क्लियर होगी एग्जाम्पल्स। ये था भी हाफ लाइफ क्या होती है, और इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ को डिटरमिन करना हो मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिवली हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और ये फार्मूलाज डिपेंड करते हैं उस रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। समझ लगी बात की। जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा ही हाफ लाइफ का फार्मूला होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। इस जनरल फार्मूला को अप्लाई करके हम हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो जनरल फार्मूला क्या है, हाफ लाइफ होल एन स्टैंड्स फॉर, वो कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, थर्ड, सेकंड, थर्ड, कोई भी हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A raised to power n-1। A stands for initial concentration of reactants। A का मतलब क्या है,
रिएक्टेंट्स की जो सबसे इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जैसे N2O5 की 0.01 मोल पर DMQ ली हमने, समझ लगी बात, ठीक है। तो A का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रेज़्ड टू पावर n-1, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कभी मैंने यहाँ बताया n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। यानी अगर हमने किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी है तो उसकी हाफ लाइफ उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेज़्ड टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जितना उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसमें से -1 कर देंगे। लेट्स सपोज अगर कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो a रेज़्ड टू पावर 3 -1 हो जाएगा, तो वो a स्क्वायर बन जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो a रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा सारा। समझ लगी बात, क्लियर हो गया। अच्छा भी अब उसको मद्देनज़र रखते हुए हम नीचे फार्मूलाज देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a रेज़्ड टू पावर 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 1 - 1 n है, 1 है ना हमारा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये काफ़ी लंबी चौड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है कैलकुलेट करने की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स योर गुड लक। ये ग्रेजुएशन लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर आती है, पूरी डेरिवेशन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ जस्ट आपका रिजल्टिंग फार्मूला बताया गया है कि जब इस पूरे फार्मूला को हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाई k। आप कहेंगे ये k कहाँ से आया, आपको पता है डायरेक्ट साइन खत्म करते हैं, इज इक्वल टू का साइन आता है, साथ एक कांस्टेंट लग जाता है, लेकिन वो मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरी करने के बाद कांस्टेंट डिवाइड में आता है। हाफ लाइफ में हमेशा कांस्टेंट नीचे आएगा, ये आपने याद रखना है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई k, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा भी, अच्छा यहाँ पर a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a रेज़्ड टू पावर 0 था, और a रेज़्ड टू पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने a नहीं लिखा, ठीक हो गया। आगे देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई a रेज़्ड टू पावर n-1 था ना, और सेकंड ऑर्डर है तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो a रेज़्ड टू पावर 1 आ गया, मतलब 1/a बन गया। इसका भी डायरेक्ट साइन खत्म करते हैं, कांस्टेंट लग जाता है सेम वैसे ही, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/k। मैंने भी बताया था k नीचे आएगा और a था इसका एक, तो ka बन गया। समझ लगी बात की। 0.693 से फर्स्ट ऑर्डर में आता है, बाकियों में नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें आप देखें थर्ड ऑर्डर के अंदर वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a रेज़्ड टू पावर n-1। अब थर्ड है 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो इसलिए 1/a स्क्वायर आ गया। और इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद एड रिजल्टिंग आंसर आता है वो क्या है, 1.5 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। स्क्वायर है ना, डायरेक्ट साइन खत्म किया, k लग गया, ऊपर 1.5 आता है, समझ आ गई। तो ये तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, 0.693 डिवाइडेड बाई k, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ka, थर्ड ऑर्डर का क्या होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई ka स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक हो गया। ले भाई ये हमारा हाफ लाइफ का टॉपिक खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं न्यूमेरिकल के तौर पर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में डाटा गिवन है, ये एक रिएक्शन है 2HI गोज टू H2 + I2। इस रिएक्शन में जो HI रिएक्टेंट है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बताई है 0.05 मोलर, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई है आपकी बुक में 0.079 मोल पर सेकंड DMQ, और रेट इक्वेशन भी बता दी है इसकी इन्होंने कि रेट इज इक्वल टू KHI होल स्क्वायर। क्योंकि रेट इक्वेशन हम ऐसे तो नहीं ना निकाल सकते, आपको याद होगा ये एक्सपेरिमेंटली पता लगती है, याद है ना, हमने पीछे पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पर रेट इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक। अब आप मुझे पहले ये बताएं इस रेट इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, ये कौन से ऑर्डर वाला रिएक्शन है, 0, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्डर, शाबाश सेकंड ऑर्डर। कैसे पता लगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, एक्सपोनेंट्स 2 आ रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब है इसकी हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वाली हाफ लाइफ का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऐसा ही होगा ना, क्या फॉर्मूला था, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k × a,
ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल करना। अब देखिए 1/ka⁻n-1 था ना, और सेकंड ऑर्डर है हमारा, तो वो हो गया 2-1, तो ये हमारे पास ka सिंपल आ गया। समझ आ गई। अब इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। 1 ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमें बताई है 0.079, वो आ गई, और ए की वैल्यू हमें कितनी बताई है 0.050, ठीक है, वो आ गई हमारे पास। दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर 1 से डिवाइड कर दिया। एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा 253 सेकेंड्स। समझ आ गई। इसका मतलब कि जो हमारा HI डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसकी हाफ लाइफ कितनी है 253 सेकेंड्स है। इसका मतलब ये कि 253 सेकेंड्स के गुजरने के बाद HI कितना डाला था हमने 0.05 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा, इतना टाइम गुजरने के बाद इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.025 मोलर बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना, इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ लगी बात की। तो ले भी क्लास, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ को कैसे मेजर करते हैं, इसकी हमने चंद एक एग्जांपल्स देखी। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के साथ हाफ लाइफ का रिलेशन दिखा और एक मैथमेटिकल एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। एक और फ़ायदा इसका ये भी है कि इस हाफ लाइफ को इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर का भी पता लगा सकते हैं। बाज़ का तो होता है एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किए बगैर कैसे ऑर्डर का पता लगाएं। अगर हम एक रिएक्शन की हाफ लाइफ भी पता है और उसकी इनिशियल कंसनट्रेशन भी पता है तो उसका n की वैल्यू आसानी से इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो n आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि हाफ लाइफ अगर गिवन होगी तो इसको इस्तेमाल करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके लिए। समझ लगी बात की, क्लियर हो गया। ये था भी आज का हमारा टॉपिक हाफ लाइफ का। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। किसी पॉइंट पर इशू हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।